करेंगे एनाटॉमी ऑफ कैंसर और पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करेंगे कैंसर की। तो आते हैं एनाटॉमी ऑफ कैंसर पे। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रीडेड डिजीज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड इज ए मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब। मतलब मोस्ट ड्रीडेड डिजीज पूछी जाए तो वो कैंसर है। मोर देन ए मिलियन और मिलियन इंडियन भी इससे सफ़र हो चुके हैं। एनुअली मिलियन पीपल सफ़र होते हैं। द मैकेनिज्म डेट अंडरलाइन डेवलपमेंट ऑफ कैंसर और ऑन्कोलॉजिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स, इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल्ड। ये मोस्ट रिसर्च एरिया है बायोलॉजी और मेडिसिन का। कैंसर के ट्रीटमेंट ये बहुत मोस्ट इंटेंस एरियाज ऑफ रिसर्च है। इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल। अपनी बॉडी में तो सेल डिफरेंशिएशन सेल ग्रोथ जो होती है वो कंट्रोल्ड मैनर में होती है, लेकिन कैंसर में ऐसा नहीं होता, वो जल्दी जल्दी प्रोलिफरेट करने लग जाती है। नॉर्मल सेल्स हो ए प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनिबिशन बाय वर्च्यू ऑफ विच, ये नॉर्मल सेल तो कॉन्टैक्ट इनिबिशन करती है जिसके कारण वो इनिबिट कर देती है देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, जिससे कि उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ नहीं होती। कैंसर सेल्स अपीयर टू हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी। कैंसर सेल लगती है कि ये प्रॉपर्टी लॉस्ट कर चुकी है, जिससे कि कैंसर सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिव राइज टू मासेस ऑफ द सेल्स कॉल्ड ट्यूमर्स। और ये कैंसर सेल डिवाइड हो के मासेस ऑफ सेल्स बना देती है ट्यूमर। ट्यूमर्स आर टू टाइप्स, बेनिग्न और मैलिग्नेंट। बेनिग्न ट्यूमर्स एक ही जगह रहते हैं, ओरिजिनल लोकेशन डू नॉट स्प्रेड, कोई कहीं और जगह स्प्रेड नहीं होते और लिटल डैमेज करते हैं। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑन द अदर एंड कॉल्ड न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स, यहाँ पे प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स, दी सेल्स ग्रो वेरी रैपिडली। ये सेल्स है वेरी रैपिडली ग्रो करती है और सराउंडिंग टिश्यू को भी डैमेज कर देती है। एज दी सेल्स एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो दे आल्सो स्टार्व द नॉर्मल सेल बाय कम्पीटिंग फॉर वाइटल, और नॉर्मल सेल को भी स्टार्व कर देती है फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट। सेल्स स्लप्ड फ्रॉम सच ट्यूमर्स रीच डिस्टेंस साइड्स थ्रू ब्लड, ये दूसरी साइड पे भी जा सकता है। बेनिग्न ट्यूमर से इधर उधर से नहीं जा सकता, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जा सकता है। इसकी यही प्रॉपर्टी मेटास्टेसिस कहलाती है और यही मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है। मेटास्टेसिस है एक जगह से प्राइमरी ऑर्गन से सेकेंडरी ऑर्गन में जाना, मेटास्टेसिस, जो कि मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है। कॉजेज ऑफ कैंसर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल्स मे बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स, और इन्हीं कोई कार्सिनोजन कहते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशंस क्या है, एक्सरे, गामा रे और नॉन आयोनाइजिंग यूवी रे। डीएनए डैमेज लीडिंग टू न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए डैमेज मतलब न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होना, डीएनए डैमेज हो जाता है इनके कारण, इन रेडिएशंस के कारण। ये द केमिकल कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, टबैको हो गया, टबैको स्मोक, मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर, याद रखना ये लंग कैंसर के लिए। कैंसर कॉजिंग वायरस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक, कुछ वायरस कैंसर जीन को ऑन्कोजेनिक जीन कर देते हैं, जिससे कि वो जीन म्यूटेट हो जाता है, उन्हें ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं। हैव जीन्स वायरल ऑन्कोजीन, इनके पास वायरल ऑन्कोजीन होता है। सेवरल Further, several genes called cellular oncogenes or proto-oncogenes have been identified in normal cells, which when activated under certain conditions could lead to oncogenic transformation. ये प्रोटो-ऑन्कोजीन और सेलुलर ऑन्कोजीन जब भी एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। कैंसर डिटेक्शन कैसे करना है? अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज पॉसिबल एज इट अलाउज डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मैनी केसेस। अर्ली डिटेक्शन कैसे होता है, जिससे कि अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो ये ठीक भी हो सकती है। कैंसर डिटेक्शन इज कॉज्ड बाय बायोप्सी, कैंसर डिटेक्शन बायोप्सी से होता है। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ टिश्यू से होता है। ब्लड और बोन मैरो टेस्ट से हो जाता है कैंसर डिटेक्शन। और इंक्रीज्ड सेल काउंट्स इन द केस ऑफ ल्यूकेमियास, और ल्यूकेमियास में अगर सेल काउंट, अगर कहीं पे भी सेल काउंट ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो ये अपन पता लगा सकते हैं। बायोप्सी में क्या करते हैं, पीस ऑफ द उसका सस्पेक्टेड टिश्यू का पीस लेंगे, उसको थिन सेक्शन में कट करेंगे और स्टेंड करेंगे और एग्जामिन करेंगे उसको माइक्रोस्कोप में। हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ करेंगे वाई पैथोलॉजिस्ट के द्वारा। ये टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ एक्सरे, जिसमें रेडियोग्राफी सीटी और एमआरआई, रेडियोग्राफी में एक्सरे यूज़ करें, कंप्यूटेड टोमोग्राफी
और एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर वेरी यूजफुल। ये भी तीनों वेरी यूजफुल है डिटेक्ट कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। अगर इंटरनल ऑर्गन्स में अगर डिटेक्ट करना है तो रेडियोग्राफी, एक्सरे यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर सीटी, कंप्यूटर टोमोग्राफी सीटी और एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर्स एंड टू ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। कंप्यूटर टोमोग्राफी यूज एक्सरे टू जनरेट ए 3-dimensional image of the internals of an object. MRI uses strong fields and non-ionizing radiations to accurately detect pathological and physiological changes in the living tissue. Antibodies against cancer specific antigens are also used to detect cancer of certain cancer. Antibodies भी करते हैं ELISA. Techniques of molecular biology can be applied to detect genes in individual with inherited susceptibility to certain cancer. Identification of such genes which predispose an individual to certain cancer may be very helpful in prevention of cancer. Such individual may be advised to avoid exposure. Particular carcinogen से दूर रहे उन इंडिविजुअल से कहा जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, द कॉमन अप्रोचेस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर आर सर्जरी हो सकती है, रेडियोथेरेपी हो सकती है, इम्यूनोथेरेपी। इन तीनों का यूज़ करते हैं। रेडियोथेरेपी में तो क्या करते हैं, अपन ट्यूमर सेल्स को एक रेडिएशन देते हैं जिससे, और उसी पर ही देते हैं जिससे कि सराउंडिंग टिश्यू डैमेज ना हो। सेवरल कीमोथेरेपी ड्रग भी देते हैं जिससे कि कैंसर सेल किल हो जाए। सम ऑफ दीज आर स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर ट्यूमर्स। कुछ केमिकल तो पर्टिकुलर ट्यूमर्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स, इनके मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स में क्या होता है, हेयर लॉस होता है और एनीमिया हो जाता है। मोस्ट कैंसर्स आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ठीक किया जाता है। ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय इम्यून सिस्टम। ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन, ट्यूमर सेल्स क्या शोन कर सकती है, टू अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन बाय ट्यूमर। देयरफॉर द पेशेंट्स आर गिवन सब्सटेंस कॉल्ड बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर नोन एज अल्फा इंटरफेरोन कॉल्ड बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स सच एस अल्फा। कुछ अल्फा इंटरफेरोन भी कुछ सेल्स सिक्रेट करती है जिससे कि बगल वाली सेल्स वो उससे बच सके। देयरफॉर द पेशेंट्स, कुछ पेशेंट्स को अल्फा इंटरफेरोन भी विच एक्टिवेट देयर इम्यून सिस्टम, जो अल्फा इंटरफेरोन है वो उनके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे और ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर दे। बस इतना ही। अच्छे लगे वीडियो तो सब्सक्राइब कर देना।